नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हुए और अपने अधिक से अधिक समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे सितारगंज मंडी एसडीएम कोर्ट। नारायण पाल ने अपनी एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं सितारगंज से हर हाल में विधायक की सीट निकाल कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पूर्व में भी 10 साल सितारगंज जनता की सेवा कर चुका हूं और जनता मुझ पर संपूर्ण भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा दिया था कि चुनाव आप ही लड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ और बीजेपी ने शहर को बर्बाद करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया है। सितारगंज की जनता को ठगते हुए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए जिस पर ये खरे नहीं उतरे। इसलिए मैं सितारगंज की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी काम होंगे वो मैं अपनी सेवा भाव समझकर करूंगा और इस बार सितारगंज की जनता मुझे हर हाल में विधायक के रूप में देखेगी, ये मुझे संपूर्ण भरोसा है। हमारे मायावती जी आई, इन्होंने तो मुझे धोखा दिया। अभी बीच में मुझसे कहा गया था कि पाचपुर आपको चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने, मैंने कान पकड़ लिए। फिर उन्होंने मुझसे, हमारी पार्टी के लोग तो 10 साल से कह रहे थे कि आपको सितारगंज चुनाव लड़ना है, तो मुझे धोखे पे धोखा ही दिया। मेरा पूरी लाइफ खराब करने की इनकी कोशिश थी। वो तो भला हो बहन जी का, मैं बहन जी से मिला नहीं हूँ 1 साल से। और जब हमारे लोगों ने बहन जी से कहा कि उन्हें चुनाव लड़ाना है, तो बहन जी ने कहा कि वो यहाँ ना आए और वो अपने आप ही मैं लोगों को भेज रही हूँ। उन्होंने मेरा टिकट भी यहीं भेज दिया। मैंने बहन जी कोई वो रसीद ये वो, तो कह रहा रसीद तो पहले की कटी पड़ी है तुम्हारी, तुम तो 10 साल पता नहीं कहाँ खो गए, तुमने क्या निर्णय ले लिया। तो अब मैं बहन जी के साथ हूँ, और इन लोगों ने मुझे जिताया था, बहुजन से 2 बार जिताया। क्या पार्टी छोड़ के कांग्रेस? बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो आएंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि मुझे सुबह 5 बजे से मिलना शुरू करते हैं वो। और अभी मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं तो पहले का ही हूँ। अभी 2002 से 7 और 7 से 12 तक मैं था। 13 में मैंने बीएसपी छोड़ी। मुझे जो लोगों ने मुझे जिंदा जलाने वालों, तुम बेखबर हो, धीरे धीरे मेरी जंजीरें पिघल गई। तो मैंने ये महसूस कर लिया था कि मुझे जिंदा जलाने की इनकी कोशिश है। अभी कल परसों 3 दिन से लोगों ने मुझसे कहा कि आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे, और आपको जब सरकार आने दो तो हम इस पद पे लाएंगे और उस पद पे लाएंगे। तो मैंने कहा कि मुझे ना दिखा गरूर, तू जमाने को दिखा, तू समंदर हो तो हो, मैं प्यासा ही नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो कुछ भी कायनात भी बेकार ही है। मैं दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, और ये बाजार के लोगों के साथ जो गुंडागर्दी है, बाजार के राइस मिलर के साथ, बिजनेसमैन के साथ जो गुंडागर्दी है, और हमारे 8-10 हजार जो सिटकुल में उनसे बात ही नहीं हुई, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। जब मेरा टिकट कटा तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोगों ने शायद बहन जी से बात की, और बहन जी ने मुझे कल सुबह फ़ोन किया, और मुझे ऐसा लगता था कि बहन जी शायद लखनऊ मुझे बुलाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पार्टी से जुड़ा वो व्यक्ति था, और जहाँ तक उनकी बात है कि रविंद्र सिंह ना जी, तो जिला पंचायत सदस्य के पति हैं। हाँ, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है वो, और मेहनत से वो जिला पंचायत का चुनाव जीता था। मैं सबसे पहले उन्हीं के घर जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा, अच्छा साथी है, जो मैं कमिटमेंट उससे करूंगा, कोई भी अच्छे साथी के साथ अच्छा ही व्यवहार करूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे नेता किरण मंडल जी हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए हैं इन सालों में,
अनवार अहमद जी हैं और जो लोग हैं उन लोगों को सबको। और दूसरी बात यह है, हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े बुजुर्गवार रतन लाल गुप्ता जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, या बहादुर सिंह जी हैं, या बीरेंद्र जंग साहब हैं, और किरण मंडल जी हैं, मालती विश्वास जी हैं, और सभी लोग हैं, आप जर्नल सिंह जी हैं। मेरे लिए कोई बाध्यता नहीं है, मैं सभी का आशीर्वाद लेने जाऊंगा, क्योंकि बहन मायावती ने मुझसे यही कहा था कि नारायण तुम सबका आशीर्वाद लेना, चिंता मत करना, और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ के लोकल के जितने भी बड़े लीडर हैं, धार्मिक लीडर हों, सामाजिक लीडर हों, या कोई भी हों, उन सब से आशीर्वाद लेना। आज हमारे बहन जी के एक नुमाइंदे के रूप में श्री नंद गोपाल जी आए। नामांकन तैयारी हो रही है, संभवतः आज ही करूँगा। विधानसभा मैं उन्हें संदेश क्या दूंगा, मैं तो पैर पकड़ लूंगा बुजुर्गों के, नौजवान साथी को साथ रखूंगा, बुजुर्गों का पैर पकड़ लूंगा। और मैं आपको मालूम हो, अलका बैरागी का जो एक बलात्कार या वो जो 4-5 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उनके घर जाऊंगा, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनवाऊंगा। और ये सत्येंद्र वाला मामला हो या बहुत सारे मामले जिसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे लगे, उन सब के घर तो मैं आज ही चला जाऊंगा। और कल 26 जनवरी थी, नया संविधान लिखेंगे आज। अभी आप जुमले का अर्थ यह है, गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा, हैं? दिल्ली दबंगई